हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटल अकाउंट और शेयर कैपिटल अकाउंट बीच में क्या फ़र्क है। जब भी कोई मैं जाता हूँ, कोई अकाउंट्स बुक्स देखता हूँ, उसमें देखता हूँ तो कैपिटल अकाउंट और शेयर कैपिटल अकाउंट बीच में क्या डिफरेंस है, उसमें बहुत कन्फ्यूज़न है। और जो अकाउंट ओपन होता है या हम जो एंट्री जब पास करते हैं भी, वो टाइम में हम गलती करते हैं। तो वो टाइम में क्या डिफरेंस है, कैपिटल अकाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या फ़र्क है, और कब कैपिटल अकाउंट में हमारा एंट्री आना चाहिए और कब शेयर कैपिटल अकाउंट में आना चाहिए। कैपिटल अकाउंट में कब एंट्री आएगा, कैपिटल अकाउंट हम कब ओपन करेंगे, जब कोई सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप फार्म हो या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फार्म है, वो टाइम में हम उसको कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे। सपोज सोल प्रोप्राइटर है, कोई एक इंडिविजुअल है, कोई एक ट्रेड नेम दे के वो बिजनेस कर रहा है। सपोज कोई इंडिविजुअल ट्रेड नेम दिया है, श्रीराम हार्डवेयर कंपनी दे के वो बिजनेस कर रहा है। वो जो बिजनेस के लिए जो पैसा लाएगा, वो जो इन्वेस्ट करेगा, उसको हम कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। ऐसे ही पार्टनरशिप फार्म केस में, जहाँ पे 2-4 बंदे मिलके एक पार्टनरशिप फार्म बनाए, उसके लिए भी वो जो इन्वेस्ट करेंगे, जो बिजनेस के लिए जो इन्वेस्ट करेंगे, उसको भी हम कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फार्म हो या पार्टनरशिप फार्म हो या सोल प्रोप्राइटर हो, ये केस में जो भी पैसा लाएंगे, जो भी ओनर्स जो पैसा लाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस के लिए, उसको हम कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। और ये जो केसेस में क्या होगा ना, उन लोग को जो इंडिविजुअल है, जो बिजनेस कर रहा है, या जो पार्टनरशिप फार्म में जो पार्टनर्स है, उसको हम ओनर्स भी बोलते हैं। ये कोई इंडिविजुअल है, कोई बिजनेस कर रहा है, वो उसका ओनर है। तो कैपिटल अकाउंट ये सिनेरियो में आएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट कब आएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा कंपनीज केस में। जब कोई कंपनी है तो वो केस में शेयर कैपिटल अकाउंट होगा। जैसे कि सपोज कोई 10 बंदे मिलके एक कंपनी बनाए, तो वो लोग भी पैसा लाए, कंपनी बनाने के लिए इन्वेस्ट किए, लेकिन ये कंपनी केस में कोई ओनर्स नहीं होते। कंपनी और दूसरा केस में ये फ़र्क है, कंपनी में कोई ओनर्स नहीं होते, सब शेयर होल्डर्स होते हैं। तो ये जो 10 बंदे कंपनी बनाए, पैसा लगाए, कंपनी बनाए, उसमें इन्वेस्ट किए हैं, तो वो क्या होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे, ओनर्स नहीं। कंपनी शेयर इशू करेगा, तो वो जो पैसा आएगा उसको हम शेयर कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे, कैपिटल नहीं। अगर कंपनी होगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट में आएगा, कंपनी छोड़ के और कोई होगा तो उसको कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो कंपनी केस में शेयर कैपिटल, वो ये बेसिक डिफरेंस है। तो कंपनी में ओनर्स नहीं होते, सब शेयर होल्डर्स होते हैं। दूसरा सिनेरियो में वो ओनर्स होते हैं, जब हम अभी डिस्कस की, वो केस में ओनर्स होंगे, कंपनी केस में ओनर्स नहीं होंगे। कंपनी हम कैसे पहचानेंगे, कोई हम अगर किसी का नाम पढ़ के या नाम देख के हमको कैसे पहचान में आएगा ये कंपनी है या नहीं है। सपोज श्रीराम हार्डवेयर कंपनी है, इसमें भी कंपनी लिखा हुआ है, या गुंजन कमर्शियल कंपनी, तो ये क्या, ये दो केसेस में ये दोनों कंपनी है, कंपनी तो लिखा हुआ है नहीं, ये कंपनीज नहीं है। इंडिया में जो कंपनीज फर्म होता है, नॉर्मली वो लिमिटेड लाइबिलिटी, मैक्सिमम वही लिमिटेड लाइबिलिटी का जो ये कंपनी फर्म होता है। तो इंडिया में जो भी अगर कोई नाम आप देखते हैं, अगर उसका नाम का लास्ट में लिमिटेड या एलटीडी लिखा हुआ है, तो एक कंपनी है। लिमिटेड और एलटीडी में कोई फर्क नहीं है, लिमिटेड या एलटीडी उसको भी लिखा जाता है। तो अब देखिए, सपोज ये श्रीराम हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड है, तो ये कंपनी होगा। तो आप कंपनी पहचानने के लिए देखिए उसका लास्ट में क्या लिखा हुआ है, लिमिटेड या एलटीडी है क्या, अगर है तो कंपनी है। कंपनी है तो वो केस में शेयर कैपिटल अकाउंट होगा, अदर केस में कैपिटल अकाउंट होगा। ये है बेसिक डिफरेंस। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया, मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।